Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to our channel. Today our topic is Ode on a Grecian Urn, written in 1820 by John Keats. तो अब हम इसकी explanation देखेंगे. Thou still unravished bride of quietness. Unravished mean untouched, beautiful bride of quietness यानी खामोशी की. And thou foster child of silence and slow time. और तुम मुझे चाइल्ड लगती हो, फोस्टर चाइल्ड यानी ले पालक चाइल्ड लगती हो किसकी? गॉड ऑफ साइलेंस की और टाइम, गॉड ऑफ टाइम की, क्योंकि जो टाइम होता है ना वो इंसान को डिस्ट्रॉय कर देता है, वक्त जो है। और लेकिन ये तुम पर ब्लेस्ड है, वो कह रहे हैं, यानी ये यूनानी सुराही को वो कह रहे हैं कि तुम ब्लेस्ड हो क्योंकि तुमने एज इट इज़ ऐसे ही रहना, टाइम ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ना नहीं है, तुमने जैसी हो वैसे ही रहोगी। सिल्वन हिस्टोरियन हु कांट दस एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आर राइन। अब यहाँ पे सिल्वियन हिस्टोरियन की बात हो रही है कि मतलब तुम तो इतनी अच्छे तरीके से डिटेल में स्टोरी बताती हो कि हिस्टोरियन सिल्वन हिस्टोरियन भी उतनी डिटेल में और अच्छे से स्टोरीज़ नहीं बता सकते, और इतनी फ्लावरी टेल, इतनी खूबसूरत कहानियाँ तुम सुनाती हो हमारी शायरी से भी ज़्यादा, क्योंकि सुरीली शायरी से ज़्यादा, क्योंकि शायरी के अंदर, पोइट्री के अंदर डिफरेंट काइंड्स की स्टोरी सुनाई जाती है। लेकिन वो कह रहे कि मतलब उसके ऊपर असल में हम देखेंगे आगे कि पिक्चर्स बनी हुई हैं और वो उनको क्राफ्ट हुआ हुआ है, ठीक है, अर्न के ऊपर यानी सुराही के ऊपर। तो वो उनसे कह रहे कि मतलब उससे डिफरेंट स्टोरीज़ उस इमेजिन कर रहा है कि, और चले अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले व्हाट लीफ फ्रिंज लेजेंड हॉन्ट्स अबाउट दैट शेप। असल में तुम्हारी शक्ल पर पत्तों से कौन सी ढकी हुई कहानियाँ हैं। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं सुराही के ऊपर और उनके ऊपर लीफ फ्रिंज्ड हैं, यानी सीन्स पर पत्ते बने हुए हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी शक्ल के ऊपर, तुम्हारी शेप के ऊपर, तुम्हारे ऊपर वो कौन सी कहानियाँ हैं जो पत्तों से ढकी हुई हैं, ठीक है। ऑफ डीटीज़ और मॉर्टल्स, और ऑफ बोथ। डीटीज़ मतलब खुदाओं की कहानियाँ, और मॉर्टल्स या इंसानों की कहानियाँ हैं, या दोनों की ही कहानियाँ हैं। इन टेम्प और द डेल्स ऑफ आर्कडी। टेम्प का मतलब है मजहबी इबादत गाहें, और डेल्स ऑफ आर्कडी यानी आर्कडी की वादी के चरवाहों की कहानियाँ हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर कौन सी कहानी है। वट मैन और गॉड्स आर दीज, ये कौन से इंसान या कौन से खुदा हैं इसके ऊपर बने हुए। तो एक क्वेश्चन फॉर्म में बात कर रहा है। वट मेडन्स लॉथ, ये कौन सी, मेडन्स का मतलब गर्ल्स हैं जो अपने लवर से अवॉइड करने की कोशिश कर रही हैं। वट मैड परसू, और वो जो लवर्स हैं उनको मैडली फॉलो भी कर रहे हैं। वट स्ट्रगल टू इस्केप, ये एक दूसरे से बचने की कौन सी कोशिश की जा रही है, इस्केप करने की, बचने की। वट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, पाइप्स यानी बांसुरी और टिम्ब्रल्स भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का ही एक नाम है। तो वो कह रहे हैं ये कौन सी बांसुरी है या कौन से टिम्ब्रल्स हैं ये। वट वाइल्ड एक्सटेसी, कितनी खुशी का मंजर नज़र आ रहा है ये, ठीक है। मतलब अब असल में जो पोइट्री होती है उसको हम वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली नहीं करते होते, पैराफ्रेजिंग होती है, और लिटरल मीनिंग की बजाय इसका जो फिगरेटिव मीनिंग होता है हमने वो देखना होता है। चलिए अब हमारा फर्स्ट हो गया, अब हम सेकंड पर आएंगे। हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। अब जो हम गाना, हमें जितने मर्ज़ी सॉन्ग्स पसंद हो, लेकिन जब हम उसको बार बार रिपीट करके सुनते हैं ना तो एक बार होता है कि हम बोर हो जाते हैं और फिर हम नया गाना जाता है उसको सुनने लग जाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादातर, अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, किसी गांव खेत है, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि डायरेक्टर है, मतलब आप लोग में से मे बी कभी किसी का विज़िट हुआ हो या फिर फिरने के लिए गए हों, या चले डायरेक्टर उसको भी छोड़ दें, यानी कहीं दूर आवाज़ आ रही है किसी म्यूज़िक की, तो हम खुद ही से अपना फेवरेट गाने को एज्यूम करने लग जाते हैं कि ये वाला गाना होगा, और उसकी जो मेलोडी है उसके रिदम के साथ ना मैच करने की कोशिश करते हैं, और वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने, यानी दूर की चीज़ हमें अच्छी ही लगती है। तो यहाँ पे भी उसी रेफरेंस में बात हुई है कि ऐसी मेलोडी हमें जो पसंद है वो तो हम सुनते हैं, लेकिन और वो अच्छी भी लगती है हमें, लेकिन जो अनहर्ड होती है ना वो उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि अब उसके ऊपर वो म्यूजिशियंस बने हुए हैं, वो पाइप्स और टिम्ब्रल्स बने हुए हैं, यानी कोई म्यूज़िक प्ले हो रहा है ऑब्वियसली,
ठीक है, मतलब ये सीन स्केच किया गया है उस सुराही के ऊपर, अर्न के ऊपर। अब वो कह रहा है कि तुम्हारी जो है मेलोडीज़ वो ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि वो कोई एक स्पेसिफिक गाना नहीं है। अब हर कोई अपनी पसंदीदा सॉन्ग को या मेलोडी को एज्यूम करेगा। सो देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स, ये बांसुरी बजाने वालों, प्ले ऑन, गाते रहो तुम ऐसे ही, नॉट टू द सेंसुअल ईयर्स, यानी मतलब ऑब्वियसली वो कोई कान में आवाज़ नहीं आ रही है उस गाने की, कि वो इन कानों के लिए नहीं है, जिंदा कानों के लिए, बट मोर इंडियर्ड पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन, बल्कि रूहों के लिए है कि मतलब उसके अंदर कोई टोन नहीं है। फेयर यूथ, ओ खूबसूरत नौजवान, बीनीथ द ट्रीज दो कांट्स नॉट लीव्स द सॉन्ग। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं जो दरख्तों के नीचे खड़े हैं उनसे मुखातिब है कि तुम अपना गाना ख़त्म नहीं करोगे, ठीक है, नॉर इवन कैन दोज ट्रीज बी बेयर, क्योंकि और ना ही जिन दरख्तों के नीचे तुम खड़े हो उन पर कभी ख़िज़ा आएंगी, यानी ऑटम आएगा। ऑटम जब आता है तो हमें पता है कि लीव्स गिर जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन वो कह रहा है क्योंकि ऑब्वियसली आर्ट है, वो एक स्केच है, पेंटिंग है, वो क्राफ्ट हुआ हुआ है, कार्व हुआ हुआ है, उसमें चेंजिंग नहीं आनी है। अब वहाँ पे पत्ते हैं, उन्होंने झड़ना नहीं है कभी। तो बोल्ड लवर, नेवर नेवर कांट्स दाउ किस, और लवर को कभी किस नहीं कर पाओगे, दो विनिंग नियर द गोल, लेकिन तुम अपने गोल के बहुत करीब हो। येट डू नॉट ग्रीव, अफसोस ना करो, ग्रीव यानी अफसोस, दुख ना मनाओ। शी कैन नॉट फेड, क्योंकि उसने कभी बूढ़े नहीं होना, उस मतलब तुम्हारे लवर ने कभी बूढ़े ही नहीं होना। दो दाउ हैज़ नॉट दाई ब्लीज फॉर एवर विल दाउ लव एंड शी बी फेयर, तुम हमेशा उससे मोहब्बत करते रहोगे और वो हमेशा ऐसे ही यंग और फेयर रहेगी। यहाँ पर थीम आ जाता है कि परमानेंस ऑफ आर्ट ओवर लाइफ, क्योंकि आर्ट जो है उसने एज इट इज़ हमेशा के लिए रहना ही होता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी क्या है, फ़ानी है, हर इंसान ने आना और उसने चले जाना है, लेकिन आर्ट हम देखते कि इतना एंशियंट टाइम का भी वैसे का वैसे ही रहता है। तो ये एक परमानेंस ऑफ आर्ट ओवर लाइफ एक थीम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फिर अब हम नेक्स्ट पैरा को देखते हैं, तो है अ हैप्पी हैप्पी बोज दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स नॉट इवन बिड द स्प्रिंग एड्यू। अब हैप्पी हैप्पी बोज यानी शाखों को वो कह रहे हैं कि मतलब तुम्हारे ऊपर से कभी पत्तों ने नहीं झड़ना, और ना ही तुमने इस बहार के स्प्रिंग के मौसम को ने कभी ख़त्म होना है, क्योंकि फूल और जो पत्ते हैं उन्होंने हमेशा स्प्रिंग के मौसम में नए आते हैं, तो इन्होंने ऐसे ही रहना है। एडियो, खुदा हाफिज़, इसका मतलब होता है बाय बाय, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मतलब तुमने कभी स्प्रिंग को, बहार को खुदा हाफिज़ नहीं कहना। एंड हैप्पी मेलोडीज अनवियर्ड, ठीक है। अब यानी खुश रहने वाले सिंगर्स कभी नहीं थकोगे। अनवियर्ड, फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, क्योंकि जो तुम गीत बजा रहे हो ना वो हमेशा नए रहेंगे। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, ठीक है। तो मतलब तुम खुश रहो क्योंकि तुमने हमेशा इन लव ही रहोगे। फॉर एवर वार्मथ ऑफ, फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी ज्वाइन, कि मतलब तुम हमेशा वार्म ऑफ लव रहेगा और इन्जॉय करोगे लव को, क्योंकि जो सीन है उन्होंने कभी चेंज नहीं होना और ऐसे ही रहेगा। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, हमेशा के लिए यंग रहोगे। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फार अबव, क्योंकि जो इंसान, जो ज़िंदा इंसानों के जज्बात हैं उनसे तुम बहुत ऊपर हो, बहुत बेहतर हो। दैट लीव्स अ हार्ट हाई सॉरफुल एंड क्लॉयड, क्योंकि जो ज़िंदा लोगों के जज्बात होते हैं इंसानों को परेशान कर देते हैं, मायूस कर देते हैं, ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी तकलीफ़ें देखनी पड़ती है तो इसकी वजह से मायूस हो जाते हैं। अब बर्निंग फॉर हेड एंड अ पार्चिंग टंग, तो दोनों का मतलब यहाँ पे परेशान कर देना आ जाता है, कि मतलब क्योंकि जो इंसानों के जज्बात हैं वो परेशान कर देते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हु आर हु आर दीज कमिंग, हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस यानी कुर्बान गाह। अब यहाँ पे एक सीन यहाँ पे स्केच किया गया है, क्योंकि कुर्बानी क्रिश्चियनिटी के अंदर होती है, तो एक सेक्रेड प्लेस के ऊपर, ऑल्टर्स के ऊपर जाके उन कुर्बानी के जानवरों को लेकर जाया जाता है और वहाँ पे उनकी कुर्बानी दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सीन है कि वो उसको एक हीफर को यानी काऊ के बेबी को लेकर जा रहे हैं, तो इसके अंदर ये बताया गया। हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, ये कौन लोग हैं जो कुर्बान गाह की तरफ जा रहे हैं। टू व्हाट ग्रीन ऑल्टर, बहुत खूबसूरत कुर्बान गाह की तरफ। ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, तुम एक मिस्टीरियस पादरी, लीड्स डाउन दैट हाइफर लोइंग एट द स्काइज,
कि एक बछड़ा यानी उस बेबी काऊ को तुम कहाँ पर लेके जा रहे हो, और जो आसमान की तरफ देख रहा है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स, यानी उस हीफर के कपड़ों की बात हो रही है यहाँ पे, सिल्कन फ्लैंक्स यानी रेशमी कपड़े, विद गार्लैंड्स ड्रेस्ड, ठीक है। तो उसका बताया गया कि उसको किस तरह ड्रेस्ड किया गया है, किसको, हीफर को। व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर, कि छोटा सा टाउन है कोई रिवर या सी शोर के पास, और माउंटेन बिल्ड विद पीसफुल सिटाडेल, या फिर माउंटेन बिल्ड है जहाँ पर पुरसकून किला है, ठीक है। सिटाडेल का मतलब किला। इज एम्प्टीड ऑफ दिस फोक दिस पियर्स मॉर्न, यानी इस मॉर्निंग, क्योंकि सब लोग कुर्बानगाह की तरफ जा रहे हैं, तो ये फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी होगा, खाली होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक बार चले गए, उन्होंने वापस तो नहीं ना आना। एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवरमोर, एवरमोर हमेशा के लिए, क्योंकि सीन स्केच कर दिया गया, तो वहाँ पे अब स्ट्रीट्स खाली है क्योंकि सारे कुर्बानगाह की तरफ जा रहे हैं। विल साइलेंट बी एंड नॉट अ सोल टू टेल, और कोई सोल बताने के लिए नहीं आएगी। वाई दाउ आर्ट डेसोलेट कैन एवर रिटर्न, कोई आके नहीं बताएगा कि तुम वैसे ही हो, तुम्हारा आर्ट ऑब्वियसली वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये लास्ट पैरा आ गया है, इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ एटिक शेप, यूनानी सुराही, तर्ज की सुराही। अब वो उसको मुखातिब हो रहा है, फेयर एटीट्यूड, बहुत खूबसूरत लग रही हो, विद ब्रीड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवर रोड। अब क्योंकि मार्बल मैन जो होते हैं उन्होंने ही क्राफ्ट किए पिक्स किसकी, वुमेन की, ग्रास की, विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रोडन वीड, फॉरेस्ट की ब्रांचेस के साथ, और ट्रोडन वीड यानी ट्रोडन मतलब होता है इसके चलते हुए कदमों के निशान, ठीक है। तो ये यानी घास के ऊपर चलते हुए कदमों के निशान है। दाउ साइलेंट फॉर्म दोज टीज अस आउट ऑफ थॉट, तुम इतनी साइलेंट हो कि बहुत से थॉट्स ही जनरेट या पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स पैदा हो रही है। एज डाउट एटर्निटी, दायमी ज़िंदगी परेशान करती है, ठीक है। कोल पेस्ट्रोल, व्हेन ओल्ड एज शेल दिस जनरेशन वेस्ट, कि अब जब ओल्ड एज पे ये वाली जनरेशन पहुंच जाएगी और ये वेस्ट हो जाएगी, यानी अगली नस्ल आ जाएगी, ये नस्ल ख़त्म हो जाएगी। दाउ शेल रिमेन इन मिड्स ऑफ अदर वो, दाउ शेल रिमेन, तुम हमेशा रहोगी, तुम यहीं पर रहोगी, अगले लोग आ जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट नस्ल आ जाएगी, लेकिन तुमने यहीं वैसे की वैसे ही रहना है। इन मिड्स ऑफ अदर वो, तुम क्योंकि इंसानों के दरमियान में रहोगी, उनकी परेशान लोगों के दरमियान में रहोगी, वो का मतलब परेशानी। देन अदर्स अ फ्रेंड टू मैन टू होम दाउ सेज, तुम इंसान के दोस्त बन के रहोगी, क्योंकि जब इंसान दोस्त होता है ना, उसको हम दूर से देख के हमें खुशी हो जाती है, तो मतलब तुम दोस्त बन के रहोगी और खुशी का बायस बनोगी, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 लाइन्स है यहाँ पर, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, तो ये इस ओड की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन और बहुत फेमस लाइन है जॉन कीट्स की। तो यहाँ पे हमें ये तो समझ लग रही है कि ट्रुथ ब्यूटी है, क्योंकि सच बात खूबसूरत होती है, ठीक है, उसमें ग्रेस होती है, एक सूदिंगनेस होती है। झूठ हमें हमेशा अंदर से हमें बुरा ही फील होता रहता है, जितना मर्जी इंसान का ज़मीर सोया हुआ हो, ठीक है, लेकिन ब्यूटी इज़ ट्रूथ। यहाँ पर इसका मतलब है कि खूबसूरत चीज़ें आपको सच जानने में मदद देती हैं। किस तरह, जब हम देखते हैं तो उसको बनाने वाले में, उस खुदा के करीब वो ले जाते हैं, हमें अल्लाह के करीब ले जाते हैं, हमें क्रिएटर के करीब लेके जाते हैं कि किसने इसको बनाया है, और उसकी एक्नॉलेजमेंट में भी हमसे करवाते हैं कि इसको बनाने वाला है और वो खुद भी कितना खूबसूरत होगा जिसने इसको बनाया है। तो यहाँ पर ये बात हो रही कि खूबसूरत चीज़ें सच होती हैं। ये भी हो सकता है कि यानी आर्ट जो है या नेचर है, लेकिन इसका यहाँ पर मीनिंग आ जाता है कि क्रिएटर के करीब लेके जाते हैं और उसकी एक्नॉलेजमेंट करवाते हैं। और नेक्स्ट ट्रूथ ब्यूटी, सच बात खूबसूरत होती है, तो समझ लग गई हमें, ठीक है। दैट इज़ ऑल ये नाउ ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो, तो यही दुनिया में है और तुम्हें यही जानने की ज़रूरत भी है। अच्छा, थैंक यू। ये यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन ख़त्म होगी। अब आप नीचे पिक्चर्स देखें, ये इसकी किस तरह क्राफ्टिंग हुई है, तो मतलब थोड़ी सी उसको दिखाने की कोशिश की गई है कि ये अर्न है, अर्न के ऊपर इसी तरह की क्राफ्टिंग हुई है जिस तरह का ग्रेशियन अर्न को देखकर कीट ने ये पोइट्री में भी उसके माइंड में आई हो, तो ये इस तरह की है।
अब थोड़ा सा हम कीट्स के बारे में देखें तो कीट्स जो था वो थोड़ा दुख, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल होगी, उसकी हेल्थ की होगी, उसको लवर उसकी चली गई थी, तो मतलब इसकी लाइफ बहुत दुखी थी, ठीक है, वो दुखी उसकी ज़िंदगी थी, इसीलिए मायूस। और इसके लिए कहा जाता है कीट के लिए कि ये हर चीज़ एक्सकेपिस्ट है, क्योंकि ये चीज़ों से भागता था, हकीकत से भाग के एक इमेजिनरी दुनिया में रहता, तो एक हमें ये पॉइंट हमें देखने को मिलता है। और इसीलिए वो बात करें कि दुनिया में गम होते हैं, दुनिया में लोग परेशान होते हैं, तो हमें झलक मिलती है हमें इस वजह से। लेकिन फिर भी उसकी इतनी छोटी छोटी ऑर्डिनरी थिंग्स, एक ग्रेशियन अर्न है, उसके अंदर भी उसने खूबसूरती ढूंढ लिया। तो इसी वजह से ना जॉन कीट्स को एक प्योर पोइट कहा जाता है, कि उसने ब्यूटी के बारे में बात की है, ठीक है, एक ऑर्डिनरी थिंग्स में, ऐसी ऐसी ऑर्डिनरी थिंग्स में, छोटी छोटी चीज़ों में ब्यूटी ढूंढता है कि कोई और नहीं ढूंढ पाया। डेफोडिल्स होगी इसकी, इसकी और टू द नाइटिंगेल होगी, तो और टू द नाइटिंगेल, एक नाइटिंगेल की आवाज़ सुन के उसको उसमें उस खूबसूरती ढूंढी, एक ग्रेशियन अर्न के अंदर उसने कितना खूबसूरती से उसने बयान किया। तो ये थोड़ा सा अगर हम लिंक करना चाहें कि उसकी लाइफ किस तरह की थी, लेकिन फिर भी हमें उसकी इतनी अच्छी बातें उसने मतलब करता है कि हमें लगता नहीं कि वो इतना दुखी होगा, क्योंकि जब लोग इंसान बहुत दुखी होते हैं ना, हर चीज़ में उनको धोखा, मतलब परेशानियाँ मिल रही हों उनको, तो उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है नेचुरली अंदर से। लेकिन ये इस तरह का था कि मतलब उसकी वर्क में हमें ये नहीं मिलता, उसके वर्क खुशी वाले हैं, ब्यूटी के बारे में, ठीक है, उसको मतलब इतनी ऑर्डिनरी थिंग्स में भी ब्यूटी नज़र आती है कि इतने खुश इंसान भी उन चीज़ों में मे बी ब्यूटी ना ढूंढ पाए, तो इसी वजह से इसको प्योर पोइट भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि मतलब ये और शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर हैं, कि इन दोनों का हम इनके वर्क से अंदाज़ा इनकी लाइफ के बारे में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इतना मायूस इंसान जो असल में ज़िंदगी में परेशानियों का शिकार हो और वो इतनी खूबसूरत बातें करे, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता। और दूसरी तरफ विलियम शेक्सपियर, इसके लिए कहा जाता है कि इसने बात की प्रिंस के बारे में, किंग्स के बारे में, लेकिन इसने कभी भी किसी दरबार में नहीं गया, कि मतलब लाइव अपनी लाइफ में, लेकिन फिर ना उसका कोई लिंक था, लेकिन फिर भी उनके बारे में बातें किया, उनकी फीलिंग्स के बारे में बातें की हैं। तो ये दोनों हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके वर्क से उनकी लाइफ के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकता। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट।